गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, अपने इंडिया के अंदर रिटेल 95% बार बार एक ही मिस्टेक क्यों करता है रिटेल। आज हम इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। क्यों 95% अपना इंडियन रिटेल इन्वेस्टर ट्रेडर लॉस करता है। मैक्सिमम लोग लॉस करते हैं और वो एक ही गलती बार बार दोहराते हैं। नए आते हैं वो दोहराते हैं, यानी हर बार एक नया इन्वेस्टर का और ट्रेडर्स का लॉट आता है हर एक बुल रन के अंदर, और उसमें से 5% लोग कामयाब होते हैं और 95% लोग वापस चले जाते हैं लॉस करके। तो ये गलती क्यों करते हैं, आज हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो गाइस, मैं अभी एक डेटा पढ़ रहा था रिकॉर्ड सिप्स का, तो इसमें लिखा हुआ है, ये बिजनेस स्टैंडर्ड की एक न्यूज़ थी, तो इसमें लिखा हुआ था कि इस अभी हाल में ही बहुत ज़्यादा सिपें बंद हुई है। ठीक है, तो क्या होता है जब बुल रन चल रहा होता है तो यूट्यूब पे, टीवी न्यूज़ चैनल पे, बिजनेस चैनल पे सब लोग बाय 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 चिल्लाते हैं। ठीक है, ऊपर के भाव पे, और नीचे के भाव पे आपको इतना डरा देते हैं कि अब तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। तो गाइस, अपने आप से मैं आपको कहता हूं कि एक सवाल पूछूं, क्या आप लोगों ने अपनी जो डेली दिनचर्या थी उसमें कुछ चेंजेस आ गया है? क्या आपने अब नहाना धोना छोड़ दिया है? क्या आपने अब खाना पीना छोड़ दिया है? क्या आपने अपनी बाइक में, स्कूटर में, स्कूटी में या फिर अपनी कारों में तेल डलाना छोड़ दिया है? गाइस, मुझे ये बताइए कि ऐसा क्या था आज से 3-4 महीने पहले और ऐसा क्या बदल गया आज 3-4 महीने बाद। जो असल में क्या होता है, शेयर मार्केट में ना एक बबल होता है, फ्रोथ होता है। ठीक है, मैंने आपको काफी कुछ पीछे इन वीडियोस के जरिए आपको सिखाया है, ठीक है, कि किस तरीके से हमें, अरे आपने जब इन्वेस्ट किया है तो उस समय आपने इन्वेस्ट करते वक्त बस लोगों की बात सुन ली और सीधा इन्वेस्ट कर दिया। आपने अपना कुछ नहीं देखा, कोई चीज नहीं देखी, चीजें कौन सी कहां पे चल रही थी, क्या चल रही थी। अब मुझे आप ये समझाइए, हम यहां पे ले लेते हैं डाबर को। ठीक है, आपके घर में आप चेक करना, एक ना एक प्रोडक्ट जरूर मिल जाएगा। तो गाइस, मुझे आप ये समझाइए, ये जो है यहाँ पे 16 सितंबर का ये वीकली चार्ट मैंने लगा रखा है, 667 रुपए था भाव इसका। ठीक है, और यहाँ पे सब लोग क्या कह रहे थे कि बाय कर लो, बाय कर लो, बाय कर लो। जैसे निफ्टी 26,000 रुपए था तो उस समय कोई 27,000 के गाने गा रहा था, कोई 30,000 के गाने गा रहा था, कोई 50,000 के गाने गा रहा था। उस समय कोई नहीं बोल रहा था कि सेल करो, चाहे कोई यूट्यूबर हो, चाहे आप कोई बिजनेस न्यूज चैनल हो। हाँ, हमारे आप इंस्टा वाला जो पुराना अकाउंट है उस पर जाओगे तो वहां आपको वीडियो मिल जाएगी, हमने 26,000 पे निफ्टी पे सेल बोल दिया था, टॉप पे बोला था। भैया, नॉलेज है, टेक्निकल सीखा हुआ है, काम आता है। ठीक है, अब उस समय डाबर को लोग भाग भाग के ले रहे थे। अच्छा, अब जिसके अकाउंट में पड़ा है वो बेच रहे हैं, सिप्पे अपनी बंद कर रहे हैं, टॉप पे सिप्पे ले ली। अब एक चीज बताओ, कहीं पे कोई चीज अगर डिस्काउंट सस्ती मिलती है तो आदमी सबसे पहले खरीदता है, लेकिन एक हमारी मार्केट जो स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे आदमी जब चीज भाग रही होती है, टॉप पर होती है या बहुत ऊपर होती है, ओवर वैल्यूड होती है, तब आदमी बाय करता है। और जब नीचे होती है तो बाय करना तो दूर की बात, जो सस्ता माल मिल रहा है डिस्काउंट में तो दूर की बात, सेल कर देता है जो अपना माल बढ़। भाई, ये गलती मत करो, ये गलती बिल्कुल मत करो। अगर आपने रिसर्च करके, अपनी एनालिस्ट करके आपने चीजें ली है तो ये गलती बिल्कुल मत करो। ठीक है, कि आपने पैनिक में आके, भैया पैनिक, अब एक चीज बताओ ना, इनके क्या प्रोडक्ट बिकने बंद हो गए क्या? भैया, जिसको डाबर का प्रोडक्ट यूज करना है उसने करना है। जिसने, अभी मैं आपको यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर लगा देता हूं, हिंद यूनिलीवर। ठीक है, इसका भी प्रोडक्ट आपके घर में मिल जाएगा। ठीक है, अब ये भी अभी, क्या ऐसा क्या था कि इनका सितंबर में कि इतना ज्यादा माल बिकने लग गया था इनका कि भाई इनको आपने 3,000 के भाव पे बाय कर लिया, और अब इतना ज्यादा इनका माल नहीं बिक रहा कि अब 2200 रुपए पे भी इसको बेच रहे हैं। भैया, ये शेयर मार्केट का साइकिल है। ये जो स्मार्ट मनी होती है,
और जो फॉरेन इन्वेस्टर एफआईज होते हैं, डीआईज होते हैं, ये क्या करते हैं, ये आप लोगों को पैनिक करके आप लोगों से आपका माल छीनते हैं इन भाव पे, ठीक है, इन भाव पे। ये ऐसे क्या करते हैं मार्केट को, ये जिनके पास पैसे की ताकत है, रिटेल के पास पैसा नहीं होता इतना, लेकिन रिटेल भोला भाला बहुत है। रिटेल को कोई जैसे बहका देता है वो वैसे बहक जाता है। भैया किसी की बात नहीं सुननी, मेरी भी बात नहीं सुननी, मैं कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप खुद अपने अंदर स्किल पैदा करो, खुद आप अपना आत्मनिर्भर बनो, ठीक है। ये इस भाव के ऊपर यहाँ पे क्या करता है, रिटेल जो है यहाँ पे बेच के भाग जाता है और फिर ये ऊपर भाग जाता है शेयर का प्राइस, और यहाँ पे आप टॉप में फंस जाते हो। उस समय बाढ़ सी आ जाती है यूट्यूबरों की, बिजनेस चैनल पे, और अब सब क्या है कि हाय मर गए, ये हो गया वो हो गया, और आप लोगों से आपका माल छीना जा रहा है। अगर आपके पास खरीदने की ताकत नहीं है तो कम से कम सस्ता औने पौने भाव पे अगर आपने अच्छा माल एक्यूमुलेट कर रखा है तो उसे बेचने की गलती बिल्कुल मत करना। और अगर थोड़ी सी ताकत है तो धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करके, रिसर्च करके अच्छी अच्छी कंपनियां बाय कर लो, ठीक है। ऐसा इनका कुछ नहीं भी कर रहा। अब हम यहाँ पे ये लगा लेते हैं एसीसी। क्या भैया इनका एसीसी, ठीक है, इनका सीमेंट बिकना कम हो गया क्या? जो घर बना रहा है उन्होंने एसीसी का सीमेंट लेना छोड़ दिया है। ये यहाँ पे वही 2800 रुपए पे खरीद रहे थे, ये क्या पहले नहीं गया? ये 2800 रुपए पहले गया, क्या पहले नहीं आया यहाँ पे 1600 रुपए? क्या कभी ऊपर नहीं जाता नीचे नहीं आता? क्या कंपनियों के फंडामेंटल में क्या दिक्कत है? अब मैंने आपको जैसे ये रहा आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर का रिसर्च करना सिखाया है ना, इसका एवरेज पी ले लेते हैं। एवरेज अभी इसका कितना पी चल रहा है? ऊपर हमने चेक किया था 50 का पी चल रहा है ना, हम इसको 10 साल पे लगा देते हैं इसका पी। ये कब का है? 2022 का 56 का पी चल रहा था, ठीक है जी। ये कब का है? 2020 का, कोरोना जब था तब भी 63 का पी था। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अपने चीपेस्ट वैल्यूएशन पे खड़ा हुआ है इस समय हिंदुस्तान यूनिलीवर, और ये इसका कितना जाता है? 79 का पी जाता है इसका, ठीक है, 79 64 एसीसी ले लेते हैं। पीछे उसके फंडामेंटल भी चेक किए थे, 1825 रुपए बिक गया। भैया एक्सपायरी है, पोजीशनों का खेल होता है, ठीक है। पोजीशनल लोगों ने लॉन्ग कर रखा होगा, मार दिया, रिटेल को पेल दिया। फ्यूचर एंड ऑप्शन में फ्यूचर एंड ऑप्शन वही करो जिसको आती है ट्रेडिंग, प्रो ट्रेडर हो। नहीं आता, सीखना है सीखो, हम भी सिखाते हैं। जिससे सीखना हो उससे सीखो, जो सही, जो खुद भी ट्रेड करता हो, लाइव ट्रेड करता हो। मैंने भी ट्रेड की है, आज भी ट्रेड की है, दिखा दूंगा मैं वो भी आपको कहोगे तो, ठीक है। अब मुझे आप बताओ ना, जो 2844 बिक गया, अब 1807 है। आपको मैंने बताया था ना बुक वैल्यू, प्राइस वगैरह, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह, ये सारा मैंने पीछे वीडियो में कवर कर रखा है, आप चेक कर लेना। फंडामेंटल दोबारा कवर नहीं करूंगा, खामखी वीडियो, मुझे लंबी बनाने का शौक नहीं है, आपको सिखाने का शौक है। तो गाइस ये गलती बिल्कुल मत करो। अपनी सिप्पे आप जो खरीद, आपने सिप्पे कर रखी थी, पहली बात तो मैं कहता हूं अपना फंड मैनेजर आप खुद बनो। आपको सिखा रखा है पीछे की, आप पार्ट 2 वाली वीडियो में देखना, उसमें सिखा रखा है, आप उसमें फंड मैनेजर खुद बन सकते हो। तो गाइस अपनी अब आप मुझे ये बताइए ना कि आपने 26,000 के भाव पे, 25,000 के भाव पे अपनी सिप्पे चालू रखी, वहां पे आपने पैसे दिया, ऊपर की एनएवी ले ली, नीचे आके आपने बंद कर दी, तो लॉस सीधा सीधा हो गया। यार ये गोरे पहले भी हमें लूट के ले गए और अब भी हमें लूट के ले जाएंगे क्या? यार अब तो हम समझदार हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं। पहले तो एजुकेशन नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, एजुकेटेड कुछ ये सारा सिस्टम नहीं था, कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं था, डिजिटल इंडिया नहीं था। अब तो सब कुछ है ना। अब भी हम वही काम करेंगे क्या सन 47 से पहले वाला? तब भी गोरे लूट के ले गए ना हमें, सोने की चिड़िया था हमारा देश। लेकिन तब भी उस समय की जो लीडरशिप थी या जो भी थी, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करता, ना किसी रिलीजन में जाऊंगा, लेकिन आज हम समझदार हैं, आज हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा और अपने लिए करनी पड़ेगी, और अपने फाइनेंशियल स्टेटस को चेंज करना पड़ेगा, अपने गोल क्लियर करने पड़ेंगे। तो गाइस खरीदने से पहले रिसर्च करो, अच्छी चीज ले रखी है तो डरो मत, और नीचे मिले तो और खरीदो, और एक बार में सारा पैसा नहीं लगाना है। क्या करता है अब वो, आप कहते हो पैसा तो बचा ही नहीं। अरे तो टॉप के भाव पे आप लोगों को किसने कहा था कि सारा पैसा लगा दो? अरे आप पार्ट कर लेते, आपके पास 100 रुपए थे तो 20-20 रुपए के 5 पार्ट कर लेते, 4 कर लेते 25-25 के, 3 कर लेते 30-30 के, दूरी दूरी बना लेते, थोड़ी थोड़ी कर लेते।
तो गाइस मैं आपको यही कहूंगा, गलती मत करो, रिसर्च करना सिखा रखा है, कोई कमेंट करना है किसी भी चीज में, अच्छी अच्छी कंपनियां बड़ी अच्छी अच्छी वैल्यूएशन पे आ गई है, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। निफ्टी 50 के 50 स्टॉक जाके देखो। अब यहाँ पे सबको जो था क्या नाम उस समय की निफ्टी, आप देख लेना उस टाइम की वीडियो लोगों की, और मेरे इंस्टाग्राम वाले चैनल पे जाना, वहाँ पे 26,000 पे सेल की ओपनली बोल रखी है, मैंने वीडियो डाल रखी है, वहाँ पे डेट भी देख लेना जब 26,000 पे था। खुला बोलता हूँ, खुला चैलेंज है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे सबको 26,000 पे यहाँ पे बाय करवा दिया, हर टीवी चैनल वाले, हर यूट्यूबर बोल रहा था, ठीक है, कि भाई मेकिंग इंडिया, ग्रोथिंग इंडिया। अरे ठीक है, अच्छी चीज लो, लेकिन अच्छे प्राइस पे भी तो लेना जरूरी है। एक प्राइस भी तो किसी चीज की चिड़िया का नाम है, वैल्यूएशन भी तो किसी चिड़िया का नाम है। अभी जब औकात पता लग गई कि इस टाइम पे एकदम आपको ये मौका दिख गया था कि 4 जून को जब रिजल्ट आए थे तो उस समय ये 21,300 200 के आसपास आया था। कितना आया था बता देता हूं मैं आपको, 21,281 का लो था। तो हमें एक आइडिया लग गया था कि भाई अगर नेगेटिविटी फैलती है, जैसे कोरोना में एक आइडिया मिल गया था कि कितना नीचे आ सकता है, ये आइडिया मिल गया था इतना नीचे आ सकता है, यानी ये इसकी एकदम बेस्ट प्राइस है। यहाँ पे आया था तो यहाँ पे बाइंग मर्ज होके आई थी, जैसे इस लेवल पे आया था तो यहाँ पे इस वीक में बाइंग मर्ज होके आई थी। तो इस वाले वीक में जब बाइंग होके मर्ज आई थी तो आपको आइडिया लग गया था ये रीजनेबल वैल्यूएशन है, ऑलरेडी पहले ही भागा हुआ था। लेकिन लोग क्या कर रहे थे, यहाँ 26,000 पे खरीद रहे थे, 30,000 जाएगा, 35,000 जाएगा, लेकिन ये थोड़ी ना कि एकदम से ही जाएगा। 360 डिग्री में तो ऑलरेडी चल ही रहा था ना भैया, ये साइकिल आना जरूरी है, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग होना भी जरूरी है। तो ऊपर के भाव पे कभी नहीं फंसना है, और नीचे के भाव पे जब चीजें अच्छी मिले। अब आप ये बताओ ना, बीपीसीएल का देखो हाल, पेट्रोल की बात कर रहा था मैं, ये देखो अभी बीपीसीएल ये स्प्लिट हुआ है, ठीक है, तो ये एक के बदले एक बोनस आया था इसमें पीछे, तो इसका भाव उस समय अभी 376 जैसे ऊपर यहाँ पे दिख रहा है ना, तो इसको मल्टीप्लाई 1:2 से कर दो, तो ये आपका सीधा सीधा हो गया ना, 376 इंटू 2, 752 का हो गया। तो लोग इसको जब उस भाव पे भी लेने के लिए तैयार थे, ठीक है, और अब ये 244 रुपए का पड़ रहा है स्प्लिट होके, और इसकी डिविडेंड यील्ड देखोगे ना, आप देख के खुश हो जाओगे। मेरे पास शेयर है, डिविडेंड खाता हूं मैं इसका, रेगुलर डिविडेंड खाता हूं मैं इसका, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी के बारे में आप अगर थोड़ा सा फंडामेंटल पढ़ लोगे ना, आपकी आंखें खुली रह जाएगी। 1 लाख करोड़ की तो मार्केट कैप है, कोई छोटी कंपनी नहीं है। रिजनेबल पी है, 7.59 का पी है, ठीक है, 8.5% की डिविडेंड यील्ड है। कोई सा बैंक भी आपको एफडी के ऊपर भी इतना रिटर्न नहीं देता है। स्टॉक का प्राइस तो दूर की बात है, 8.5% महीना लगता है। अगर कुछ भी नहीं करा ना, शेयर कुछ भी नहीं करा, घर में बैठ गए, तो 8.5% तो समझ लो इंटरेस्ट डिविडेंड के रूप में आपको मिलेगा। और शेयर ने जाना होता है ऊपर, अभी अपने 52 वीक लो के ऊपर है, आज ही लगाया इसने 242 का 52 वीक का लो। रिसर्च करो अपनी, समझदार बनो। इंडस्ट्री का भी 18 का है, और ये आपको ऑफर कर रहा है 7.59 की। बहुत अच्छा टाइम है, यहाँ पे सिपे बंद करने का टाइम नहीं है। अगर बंद भी कर रहे हो तो अपने फंड मैनेजर खुद बनो। कोई प्लेजिंग, 1% प्लेजिंग नहीं है इनका, एक भी शेयर, ठीक है। डेप्ट टू इक्विटी 0.76 है, अभी कोई भी कौन्स नहीं है। ये प्रोस देखो इसके, स्टॉक प्रोवाइडिंग गुड डिविडेंड यील्ड 8.5% की, कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ, 28% की CAGR लास्ट 5 ईयर। भाई साहब, म्यूचुअल फंड वाले 10-12% देने में घबरा जाते हैं, 15% में। 28% की CAGR से कैलकुलेटर सिखाया है ना कैसे कैलकुलेट करते हैं। 28% की CAGR से लॉन्ग टर्म में लगा लेना, कितना गोल आपका तैयार हो जाएगा। कंपनी हैज बीन मैनेजिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट 34%। बताओ, शेयर का प्राइस गिर रहा है, सेल्स देख लो आप। जो इनका पेट्रोल की जो सेल थी 95,121 रुपए 2021 में थी इनकी सेल, एक क्वार्टर में। अभी कितनी सेल है इनकी, 1,13,166 करोड़ में फिगर है ये सारी जितनी भी कंसोलिडेटेड फिगर इन करोड़ में फिगर बता रहा हूं। और एक क्वार्टर की है ये, 3 महीने की है। दिसंबर का क्वार्टर है ये, सितंबर का क्वार्टर है ये, जून का क्वार्टर है। ये इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये करोड़ों में है ये प्रॉफिट इनका। बताओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7,456 एक क्वार्टर का प्रॉफिट है। मार्जिन देख लो 5, ठीक है ना।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओपीएम होता है जो 7% का मार्जिन है, 7% के मार्जिन पे काम कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट आप देख लो 2759 करोड़ का था सारे खर्चे उर्चे काट के, अब 3806 करोड़ का प्रॉफिट है। 29% का इनका जो है क्या नाम टैक्स लगा है, तब उसके बाद टैक्स इनके ऊपर बढ़ाया है, तब उसके बाद पीछे टैक्स 26% का चल रहा था, 28%, 25%। टैक्स बढ़ाने के बावजूद भी 2806% का नेट प्रॉफिट निकाला है, 8.5% की डिविडेंड यील्ड देते हैं। और क्या चाहिए? मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रहा आपको, कोई भी, मैं कभी करता भी नहीं हूं। बस आपको ख्याल रखना है कि घबराना नहीं है एक तो बिल्कुल भी। बताओ, पब्लिक के पास सिर्फ 9% होल्डिंग है, यानी 99% स्ट्रॉन्ग हैंड के अंदर होल्डिंग है, और उसके बाद भी अभी बेच रही होगी पब्लिक जो बिक रहा है यहाँ पे। तो गाइस वीडियो लंबी हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जितनी वीडियो डाल रखी है ना, आपको एजुकेट करने के लिए डाल रखी है। थोड़ा सा सिर्फ अपना टाइम इन्वेस्ट करो, मैं आपसे पैसा थोड़ा ना मांग रहा हूं। मेरा चैनल न्यू हो सकता है, मेरा एक्सपीरियंस न्यू नहीं है। 2007 से मार्केट के अंदर हूं, हर उतार चढ़ाव देखे हैं। चैनल भले ही न्यू हो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। इस वीडियो में देखना, आप लोगों के कहने से, स्टूडेंट्स के कहने से, मेंबर्स के कहने से, क्लाइंट्स के कहने से मैंने ये चैनल बनाया है। अब चैनल बनाया, वो लोग तो फायदा उठा रहे हैं, सब लोग रोज देखते हैं, लेकिन आप भी उठाइए। और लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, दिल टूट जाएगा। कोई नहीं, मेरा कुछ नहीं जाएगा फिर आगे, आप समझदार हो। ठीक है, मैंने आपको सिखाने का अगर प्रण लिया है तो उसमें आप सीखने की कोशिश भी करो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।